गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 5 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, ठीक है। तो डेली के करंट अफेयर्स डेली की पीडीएफ आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंस डेज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स जानने से पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंस डे रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया और साथ ही महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को मनाया गया। और 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया गया, ठीक। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, जिसकी थीम थी बिना भय, बिना डर अथवा पक्षपात की पत्रकारिता, ठीक है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण स्व सहायता समूह एसएचजी द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगी उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 10 सरस कलेक्शन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। डी आंसर सही है हमारा। जो सरस कलेक्शन है इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। वे हैं हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो सरस कलेक्शन है, सरस कलेक्शन के जरिए जो ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को एक मार्केट एक्सेस मिलता है, ठीक। सरस कलेक्शन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को एक मार्केट मिलता है। और ये जो 10 सरस कलेक्शन है इसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जारी किया गया है। उन्होंने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। इसके साथ ही जो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। सरस कलेक्शन का उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह को एक मार्केट प्रदान करना, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट खरीदारों के बीच उनको एक मार्केट प्रदान करना है 10 सरस कलेक्शन का उद्देश्य। और उसके साथ ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, ठीक। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यह आवश्यक सामान और उपयोगी सामानों को, वस्तुओं को और सेवाओं को ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यह आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं को और सेवाओं को ऑनलाइन खरीद के उपयोग सुविधा प्रदान करता है। कौन? सरकारी ई बाजार, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक। उसके साथ ही जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसमें भारत सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार द्वारा जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन संस्करण के रूप में शुरू किया गया था। किसे? दीनदयाल अंत्योदय योजना को सबसे पहले जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना रख दिया गया, ठीक है। क्या? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। और इसके साथ ही इसका जो उद्देश्य है ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करना और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना, ठीक है। और ताकि उनको घरेलू आय में वृद्धि हो सके और उनको वित्तीय सहायता मिल सके। जो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना का मिशन है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनके बनाए हुए वस्तु को एक मार्केट प्रदान करना और ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और उनको वित्तीय सहायता में सुधार हो सके, ठीक है। ये तो था दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। उसके साथ ही जो स्वयं सहायता समूह क्या होता है? स्वयं सहायता समूह होता है एक ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 20 लोगों का एक समूह होता है और जो समान आर्थिक स्थिति वाले पुरुष या महिलाओं का एक समूह, स्वैच्छिक समूह होता है, ठीक है। और इस एक स्वैच्छिक समूह होता है स्व सहायता समूह। और इस कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। स्वयं सहायता समूह को कॉन्सेप्ट दिया था नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है, जो बांग्लादेश के हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इस स्वयं सहायता समूह के कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था 10 सरस कलेक्शन के बारे में, जिसकी स्थापना किसने किया था, लॉन्च किया है। 10 सरस कलेक्शन को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, ठीक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ठीक। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा
आगे का क्वेश्चन है, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किए गए हैं, संशोधित नियम कब से लागू होंगे? ठीक है, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के लिए एक सेट अधिसूचित किया गया है। इसका संशोधित नियम कब से लागू होगा? वो लागू होगा 1 सितंबर 2020 से। ठीक है, 1 सितंबर 2020 से जो पैकेजिंग और लेबलिंग पर जो स्वास्थ्य चेतावनी दी जाती है उसके संशोधन में एक नियम लागू होगा, वो नियम लागू होगा 1 सितंबर 2020 से। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री गुटनिरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन हैं। ठीक है, उनके चेयरमैन हैं, बी आंसर सही है, इल्हाम अलीएव। ठीक है, इल्हाम अलीएव ये हैं, वो वहाँ के चेयरमैन है जो गुटनिरपेक्ष वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी। और इसके साथ ही यह सम्मेलन किस लिए हुआ? यह सम्मेलन हुआ कोरोना वायरस के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यह राष्ट्रों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक राष्ट्रों की अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई। ठीक है, और यह जो संयुक्त राष्ट्र के बाद देश की सदस्यता के मामले में विश्व का जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, विश्व का स्तर का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 में। ठीक है, और इसके साथ ही वर्तमान में अब तक संगठन में 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल है। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य, संगठन के 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल है। ठीक, उसके बाद इसके साथ इसका हेडक्वार्टर है सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया में और चेयरपर्सन है इल्हाम अलीएव। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों का सचिव नियुक्त किया गया? विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध मामलों के सचिव नियुक्त हुए हैं, सी आंसर सही है, राहुल छाबड़ा जी। ठीक है, विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव नियुक्त हुए राहुल छाबड़ा। ठीक है, ये है राहुल छाबड़ा। और इसके साथ ही बता दें कि हाल अभी मई में जो नियुक्ति हुई हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल के शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान में नए प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी। आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पद ग्रहण किए थे तरुण बजाज जी ने। अंडमान और निकोबार कमान के अगले प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव बने थे अजय तिर्की। गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार बने एक्सिस बैंक के पूर्व सीईओ शिखा शर्मा। ठीक है, एनटीपीसी के परिचालन निदेशक कौन बने? रमेश बाबू। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के सचिव बने थे अरविंद कुमार शर्मा और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने गिरधर अरमानी। ठीक है, उसके साथ ही होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट ने भारतीय परिचालन का अध्यक्ष, सीईओ और प्रबंध निदेशक बनाया आशुतोषी ओगाता को। ठीक है, ठीक है, ये तो था मई माह की जो अपॉइंटमेंट हुए थे उसके बारे में। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है हमारा, नीरज धवन किस बैंक के चीफ रिस्क अफसर के पद पर नियुक्त हुए? ठीक है, नीरज धवन नियुक्त हुए हैं, ये आंसर सही है, यस बैंक के चीफ रिस्क अफसर CRF चीफ रिस्क अफसर के रूप में अपॉइंट हुए हैं यस बैंक में नीरज धवन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके साथ यस बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ है प्रशांत कुमार और संस्थापक है राणा कपूर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है हमारा, घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार भारत की जीडीपी वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रह जाएगी? ठीक है, इक्रा के द्वारा भारत की जीडीपी रह जाएगी, ये आंसर सही है, -1 से +1% तक। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ एजेंसियां हैं जिन्होंने अपनी अपनी अनुमान लगाए हैं, जिसमें से है IMF ने 1.9% बताया भारत की जीडीपी, विश्व बैंक ने 1.5 से 2.8% बताया, क्रिसिल ने 1.8% बताया, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंड्रा ने 1.9% बताया, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2020 में 0.2% बताया था और 2021 में 6.2% बताया, और ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने 0.8% बताया। उसके साथ ही ग्लोबल रिसर्च एंड ब्रोकरेज हाउस UBS ने 0.4% बताया और वैश्विक ब्रोकरेज हाउस बार्कलेज ने 0% बताया है भारत की जीडीपी। ठीक है, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है,
डिजिटल पेमेंट फर्म फोन पे सुपर फंड लॉन्च किया। इस उत्पाद को लॉन्च करने के लिए फर्म ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की? ठीक है, डिजिटल पेमेंट फर्म फोन पे ने एक सुपर फंड लॉन्च किया है, तो उन्होंने भागीदारी की है आदित्य बिरला सन लाइफ एमएससी लिमिटेड के साथ। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ एमएससी लिमिटेड के साथ भागीदारी की है फोन पे ने। ठीक, और इसके साथ ही जो फोन पे एक भारतीय ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली और डिजिटल वॉलेट कंपनी है। ठीक है, यह पहली भुगतान कंपनी है जो यूपीआई द्वारा निर्मित पहला भुगतान ऐप था। कौन? फोन पे। ठीक है, और इसके सीईओ है समीर निगम और मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। फाउंडर है समीर निगम, बुर्जिन इंजीनियर और राहुल चारी जी इनके फोन पे के फाउंडर हैं। ठीक, और सीईओ है समीर निगम। ठीक, उसके साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ एमएससी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है? आदित्य बिरला सन लाइफ एमएससी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं बाला सुब्रमण्यम जी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर डेविड एब्डस यूके से हैं और वे पीटर डेविड एब्डन। ठीक है, इनका नाम है, पूरा नाम है पीटर डेविड एब्डन ने एक अंग्रेजी पेशेवर स्कूनर्स खिलाड़ी है। वह 2002 में विश्व चैंपियन है। ठीक है, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की। बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संस्था ने कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए एक सर्वाइव कोविड-19 नामक एक वेब और मोबाइल गेम विकसित किया है? ठीक है, वह है, बी आंसर सही है, आईआईटी तिरुपति ने। आईआईटी तिरुपति ने कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए एक सर्वाइव कोविड-19 नामक एक वेब और मोबाइल गेम विकसित किया है। ठीक है, आईआईटी तिरुपति ने। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने व्हाट्सएप पर अपना चैट बॉक्स लॉन्च किया है? ठीक है, व्हाट्सएप पर अपना चैट बॉक्स लॉन्च किया है, सी आंसर सही है, पॉलिंटर इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। ठीक है, किसने लॉन्च किया है चैट बॉक्स? पॉलिंटर इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने अपना एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से इसका यूज ये होता है कि कोरोना वायरस से जितने भी अंतरराष्ट्रीय फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने एक कोरोना वायरस संबंधित फर्जी खबरों को रोकने के लिए व्हाट्सएप पर एक चैट बॉक्स को लॉन्च किया। ठीक है, व्हाट्सएप पर यह चैट बॉक्स लॉन्च हुआ है और ये चैट बॉक्स पर लोगों को IFCN सत्यापित सर्टिफाइड दुनिया भर के 80 से ज्यादा संस्थाओं द्वारा चेक की गई खबर मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ ही IFCN के इस चैट बॉक्स की खास बात यह है कि इसके जरिए कोई भी ये आसानी से चेक कर पाएगा कि कोरोना वायरस संबंधी खबर सही है या गलत। ठीक है, क्योंकि ये 80 से ज्यादा सर्टिफाइड संस्थाओं द्वारा चेक होकर आएगी हमारे पास। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किस संस्था ने एक अल्ट्रा वायलेट यूवी डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया? ठीक है, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है DRDO ने। ठीक है, DRDO ने इसे विकसित किया है और DRDO की मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। ठीक, इसके साथ ही ये जो इसका नाम है, ये जो उपकरण बनाए हैं यूवी ब्लास्टर नाम का उपकरण, ये एक सैनिटाइजर है, कीटाणु है उनको वायरस को खत्म करने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया, जिसका नाम इन्होंने यूवी ब्लास्टर दिया है। ठीक है, उन्होंने इसका नाम यूवी ब्लास्टर दिया है, और जो जिसे DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला, ठीक है, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने MS न्यू एज इंटरटेनमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की सहायता से डिजाइन किया है। ठीक है, यूवी ब्लास्टर नाम का एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्टर टावर विकसित किया इसे DRDO द्वारा, और इसे प्रयोगशाला प्रतिष्ठित दिल्ली की एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और MS न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इसमें जो यूवी ब्लास्टर जो लैबोरेटरीज या ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे कंप्यूटर और गैजेट होते हैं, उनके सतहों को
कीटाणु मुक्त करने के लिए इनका यूज किया जा रहा है, ठीक है, करने के लिए इसे बनाया गया है, सैनिटाइजर को बनाया गया है, ठीक है। उसके साथ ही जो यूवी आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर को वाईफाई लिंक का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से हम दूरस्थ परिचालन के द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है। दूर से भी इसको वाईफाई के माध्यम से, मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसे यूवी ब्लास्टर को डीआरडीओ द्वारा बनाया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है हमारा, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, ठीक है, वह देश है रूस, ठीक। ये आंसर सही है, रूस आर्कटिक जलवायु की निगरानी करने के लिए पहला अपने रूस पर आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, ठीक। रूस यह उपग्रह लॉन्च करेगा। साथ ही रूस की एजेंसी है रोस्कोसमॉस और मुख्यालय है किनकी। रूस की करेंसी है रशियन रूबल, रूस की कैपिटल है मॉस्को और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक। इसके साथ ही ये जो उपग्रह है जो लॉन्च होगा, उपग्रह को सोयूज 2 और 1B वाहक रॉकेट द्वारा फ्रिगेट बूस्टर के साथ लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और ये जो रिमोट सेंसिंग आर्कटिक एंड ध्रुव क्षेत्र में मौसम संबंधी स्थितियों को निगरानी करेगा, ठीक है, मौसम के बारे में जानकारी देगा यह उपग्रह, ठीक, जो रूस लॉन्च करेगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, टच फ्री हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर विकसित किया है, ठीक है, टच फ्री हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है सीफेट ने, ठीक है, इसने विकसित किया टच फ्री हैंड सैनिटाइजर विकसित किया सीफेट ने। लुधियाना स्थित ICMR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीफेट ने हाल ही में अपने सेंसर आधारित स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टच फ्री हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर विकसित किया, ठीक है। उसके बाद आया हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे जामिनी रॉय को किस क्षेत्र में ख्याति हासिल है। उन्हें हासिल हुए हैं एक चित्रकार, ठीक है, उन्हें आधुनिक कला का चित्रकार के रूप में ख्याति प्रसिद्ध एक चित्रकार हैं, ठीक है, उन्हें आधुनिक भारतीय कला के पिता के रूप में जाना जाता है जेमिनी रॉय का। और ये जेमिनी रॉय है जो एक चित्रकला यूरोपीय ऑयल कलर की जगह ये पारंपरिक कलर रंग का यूज करते हैं, अपने पेंटिंग में पारंपरिक रंगों का यूज करते हैं और ये आधुनिक भारतीय कला के पिता के रूप में जाने जाते हैं जेमिनी रॉय को, ठीक है, ये एक चित्रकार है। और इसके साथ ही ये तो था आज का 5 मई के करंट अफेयर्स। और चलिए आज रिवीजन कर लेते हैं 4 मई के करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया, ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया 3 मई को। उसके साथ है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, जहां हाल ही में इस राज्य में एक महीने के अंदर 9 बाघों की मृत्यु हो गई, ठीक है। यह रिजर्व है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक। किस प्रदेश के जिले में के एक विशेष मिट्टी से बने प्रसिद्ध टेराकोटा उत्पाद को भौगोलिक संकेतक GI मिला, ठीक है, भौगोलिक संकेतक मिला है, वह है उत्तर प्रदेश के टेराकोटा उत्पाद को GI टैग मिला, ठीक। उसके बाद है वैश्विक ब्रोकरेज हाउस बार्कलेज के अनुसार भारत की GDP गिरकर वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत रह जाएगी, भारत की GDP रह जाएगी 0.0%, ठीक। उसके बाद है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी फीसदी रह जाएगी, 23.5% रह जाएगी बेरोजगारी दर बढ़कर। उसके साथ है इकोसेंस नाम का एक बायो सेंसर विकसित किया, ठीक है, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने इकोसेंस नाम का एक बायो सेंसर विकसित किया है। और इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कस्टमर केयर चैट बॉक्स शुरू किया है, ठीक है, वह कंपनी है वोडाफोन आइडिया, ठीक। उसके साथ ही जियो ने कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया, जियो ने जियो मीट नाम का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। उसके साथ ही न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया, इन्होंने IIT हैदराबाद न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ समझौता किया है, ठीक है। उसके साथ ही सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी समारोह कौन सी लघु फिल्म लॉन्च की गई, वह लघु फिल्म थी ए रे ऑफ जीनियस लॉन्च की गई, ठीक है। उसके साथ ही द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर एक आइडियाथॉन का आयोजन निम्न में से किस संस्था द्वारा किया गया, वी संस्था है, वे 2 संस्था द्वारा किया गया है, द नेशनल मिशन फॉर
क्लीन गंगा एंड राष्ट्रीय शहरी कल्याण कार्य मंत्रालय, ठीक है, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और राष्ट्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट का आइडियाथॉन आयोजन किया गया, ठीक। उसके साथ ही डिस्क थ्रो की महिला खिलाड़ी संदीप कुमारी को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कितने साल के लिए बैन कर दिया? 4 साल के लिए संदीप कुमारी पर बैन लगा दिया गया है वाडा के द्वारा, ठीक। उसके साथ ही ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सभी खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस शुरू करने की घोषणा की। उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है भारत मार्केट, ठीक। 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। जिन्हें दिया जाएगा जीनेत बेडोया लीमा को यूनेस्को द्वारा गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाएगा, ठीक। इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में के लिए 25th निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? इसे डॉक्टर थलप्पिन प्रदीप को दिया जाएगा, ठीक है। आईआईटी मद्रास के साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निक्केई एशियाई पुरस्कार डॉक्टर थलप्पिन प्रदीप को दिया जाएगा। उसके साथ ही कोविड-19 रोग पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का विमोचन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड कथा का विमोचन किया, ठीक है। उसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है प्रख्यात कन्नड़ कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का बेंगलुरु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मानित किया गया? उन्हें 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का 5 मई का करंट अफेयर्स और 4 मई के रिवीजन के साथ आज का हमारा वीडियो है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए हमें, है ना। और उसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कल फिर मिलते हैं, ठीक। उसके साथ नए वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड डे, बाय।